मार डाले, लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है जिसने मुझे जन्म दिया है। यही पे है सब कुछ। आप देखना, 8 साल की दोस्त थी जिस बहन से और माँ से ज्यादा माना था, जिसकी गोद में सर रखकर सोती थी, जिसके हाथ से खाना खाती थी, उसी ने वो खंजर लेके मुझे मार दिया, मेरे पति को छीन लिया। जो आपकी जो उनके साथ है आदिल दुरानी के साथ? जी, सबको आदिल दुरानी मेरे हस्बैंड ने सबको अलग कर दिया। मतलब इतना जो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि सब अच्छा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं और आप खुश थी, मतलब बहुत समय के बाद राखी वो कैमरे के सामने मैं खुश थी। अगर मीडिया देखे तो बीच बीच में मैं बहुत नाराज होती थी। लेकिन अगर आप लोग मीडिया वाले सारे इंटरव्यू देखे 6 महीने के, सब कहते थे आप गुस्से में है, नाराज है, गुस्से में है, नाराज है। उसी दिन मुझे मार पड़ती थी। मुझे आदिल बहुत मारता था, बहुत पीटता था। अरे तुम राखी सावंत हो, तुम्हें कौन मार सकता? मैं राखी सावंत हूँ, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूँ मेरे हस्बैंड की, और वो मुझ पे हावी होता। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने आवाज तब उठाई जब मुझे पता चला कि वो मेरा मर्डर करने वाला है। लव जिहाद की तरह मुझे मार के फ्रिज में मेरे भी टुकड़े करके रखने वाला है। तब जाके मैं डर के मारे आवाज खोली कि ये मेरा हस्बैंड है, जल्दी से, वरना शादी वादी का पता नहीं चलता और ये कहीं भाग जाता। जब मैंने देखा कि कितनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया ये वलीमा नहीं कर रहा था निकाह करके। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब वो मैसेजेस मेरे पास आए, जो मैं आपको सारे मैसेजेस प्लीज मेरे से ले लेना, जब इन्होंने अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड, वो ईरानी गर्लफ्रेंड जिन्होंने 5 साल इसके साथ रही मेरे हस्बैंड के साथ, उसने रेप किया मेरे हस्बैंड ने उसके साथ 5 साल तक, जिसने मैसूर में केस किया 6 महीने तक वो हस्बैंड मेरे आदिल खान दुरानी जेल में थे। अच्छा, उसके कारण तो उस ईरानी लड़की को इसने मैसेज किया कि बीवी तो तू ही बनेगी, इसको राखी सावंत के साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं वो सीढ़ी बना रहा हूँ, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बड़े बड़े रियलिटी शो में जाना है, मैं राखी सावंत सिर्फ एक जरिया है बॉलीवुड में घुसने का, और मैं स्टार बन जाऊंगा और हम लोग बैंक में बहुत बड़ा लोन मैं पास करूंगा, इतना बड़ा, या इंडिया छोड़ के पासपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर भाग जाएंगे पैसा लेकर बैंक का। अच्छा, जैसे बहुत बड़े लोग भाग गए ना फ्रॉड करके, तो दुबई बस जाएंगे। ये सारा मैसेज है मेरे पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बीवी, ईरानी लड़की को बोला बीवी तो तू है, राखी तो टाइम पास है। हालांकि मैं हिंदू लड़की और मुझे उन्होंने इस्लाम कबूल कराया, इसलिए आज मैं इस्लामिक कपड़े पहनी हूँ, क्योंकि मैं अभी उम्रा जाके आई। मैं उन मुसलमानों को पूछना चाहती हूँ कि मैं हिंदू लड़की, मेरा कसूर क्या था? मैंने इस्लाम कबूल किया मेरे शौहर के लिए, लेकिन आज उसने मुझे इस्लाम कबूल करा के जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं। मैं उम्रा जाके आई, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? अब मैं मुसलमान हो गई, अब कौन मेरा हाथ पकड़े, कौन मुझसे शादी करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली ये बहुत ही एक, मैं कहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही डिमीनिंग बात कही है लड़की के लिए कि मल्टीपल शादियाँ करी आपने, ऐसा करा वैसा करा, और आपने उसको क्लैरिफाई भी बहुत अच्छे से करा है। एक मुसलमान आदमी जी और एक पति जी जो आपसे, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। 10.5 मिलियन टू बी प्रिसाइज ऑन इंस्टाग्राम। आपकी जिंदगी एक खुली किताब रही है। मेरे मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन क्या होता है ना कि हम दूसरों के एक्सेप्ट करते ना कोलैबोरेशन, तो आधे वहां भाग जाते। तो ये जो आप अपनी जो पूरी लाइफ आप अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हैं, आप लोगों से बात करती हैं, आप हर चीज़ करती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लोग अपनी ओपिनियन भी शेयर करते हैं। आप मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसा इज इट ओके दैट पीपल शेयर देयर ओपिनियन अबाउट योर लाइफ एंड दे हैव दे शेयर द स्पेस ऑफ योर लाइफ? देखो, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, दे कैन शेयर देयर ओन ओपिनियन, और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि अपना खुद का ओपिनियन बोलने के लिए। तो बट मुझे पता है मेरी लाइफ कैसे दंगों से, कैसे हेल्थ से, कैसे मुश्किल से गुजर रही है। मेरी लाइफ माय फ्रेंड ऐसी है कि मैं एक जलते हुए आग के कुएं में हूँ, जल रही हूँ, मर रही हूँ, और जिंदगी पाने के लिए
चीख चिल्ला रही हूँ कि कोई मुझे बचा लो और मुझे कोई एक जिंदगी दे दो या कोई प्यार दे दो। मेरी जिंदगी वैसी है अभी फिलहाल। आपको फेम मिला है, सक्सेस मिला है, लाइमलाइट मिला है, एक करियर था आपका, मतलब देवो परदेसिया वाज एन एपिक सॉन्ग। आज भी अगर किसी पार्टी में बजता है तो पीपल गो क्रेजी विद दैट सॉन्ग एंड वी हैव सीन इन इंडियाज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टॉक शो कॉफी विद करण। तो जो करियर प्रोग्रेशन हम देख रहे हैं, मैंने तो बहुत काम किया बॉलीवुड में, इतना काम किया। खुद काम मांगने के, मुझे काम दे दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दे दो। क्योंकि मेरे पिता से, जो मेरे पिता गुजर गए, उनसे वादा किया था कि मैं घर से भाग गई, लोगों के पास जाके काम मांगती थी और मुझे लोग पैसे भी नहीं देते थे। नाम मेरा बोलते ना, नाम बड़ा दर्शन छोटे, तो वैसे ही मेरा नाम बहुत बड़ा है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे मैंने कमाए ही नहीं। लेकिन आपको बॉलीवुड में सपोर्ट डेफिनेटली बहुत मिला, सलमान खान के साथ चाहे हो गए, बहुत सपोर्ट मिला मुझे सभी बड़े बड़े कलाकारों का, सबका बहुत सपोर्ट मिला मुझे बॉलीवुड में। यस, कि हम लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री में लोग कहते हैं फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है। अगर आप किसी गैंग का पार्ट नहीं हो तो आप इंडस्ट्री में नहीं हो। जिन लोगों का टैलेंट नहीं है, नेपोटिज्म तो मैं बोलूंगी ही नहीं कि है। अरे स्टार के बच्चे स्टार ही बनेंगे भाई, तो नेपोटिज्म कहाँ से आया? अब स्टार, इसका मतलब नेपोटिज्म हम चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर ये बोले तुम क्या स्टार अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दें? अब स्टार बच्चा पैदा किया तो स्टार बनेगा ना। कहीं ना, मैं यंग लग रही हूँ एकदम? आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये लुक के बारे में थोड़ा जानना तो आप मुझे पूछेंगे नहीं कि मेरे, मैं पूछूंगी आप? नहीं, मेरी खूबसूरती का राज वो तो मतलब माशाल्लाह कि आप मुझे लग रहा है कि एज कर ही नहीं रही है शायद। मतलब हम लोग 4 साल पहले मिले थे और 4 साल के बाद राखी में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस। जादू है, जादू है, क्योंकि मैं वो सूप पीती हूँ, उसकी सब्जी खाती हूँ, उसके पराठे खाती हूँ, उसके रोटे खाती हूँ जो मोदी जी खाते हैं, मशरूम। जो मोदी जी मशरूम खाते हैं ना, वो 1-1 लाख वाला। तो जो भी बॉलीवुड में पैसे कमाई हूँ, मैं वो मशरूम की ही सूप, सब्जी, रोटी, मॉर्निंग में मतलब नाइट तक मैं उसी मशरूम का जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर खाते हैं, उसी की मैं सब्जी, उसी को मैं खाती हूँ। तो क्या इस साल भी हमें राखी देखने को मिलेगी बिग बॉस में? मेरे हाथ में नहीं है। बिग बॉस को जब जरूरत पड़ती है, बिग बॉस एक राजा है, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिससे पत्थर जाते हैं लेकिन कोहिनूर हीरे निकल के बाहर आते हैं। हम जैसे पत्थर, मुझ जैसी बेरोजगार, मुझ जैसे पत्थर बिग बॉस हमें लेते हैं, लेकिन लोगों का, जनता का प्यार हमें इतना मिलता है कि वो हमें सर पे ताज पहना देते हैं। हम जो कुछ भी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अल्लाह, अब्बा, पिता, जीसस के आशीर्वाद से ही हूँ और बिग बॉस से हूँ, मेरे टैलेंट से हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे जनता के प्यार से। राखी, रियलिटी शोज की अगर बात करें तो रियलिटी शोज हम लोगों ने जब शुरू हुआ था, पहले आपका एक राखी का स्वयंवर से हमने शुरू। अरे भाड़ में गए रियलिटी शोज, मेरे जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करो। Why are you so still feel like you're still unlucky? मतलब वो तो एक सच्चा प्यार था, तो हमें लगा था कि यार अब राखी को अब देखा है तो अब राखी अब सेटल दिख रही है, अब खुश हैं, अब हैप्पी हैं, अब एक बहुत ही अच्छे जोन में। मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रही जब से पैदा हुई, अभी तक। चश्मे पहने, रुलाना मत, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मैंने क्या कहा कि मैं कुएं में जल रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे खुशी की एक पल तक नहीं मिला है जिंदगी में। सिर्फ कहता ना कि बचपन से अभी तक, जवानी तक, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागती रही, पैसों के पीछे भागती रही, नाम करियर करने के पीछे भागती रही। पीछे मुड़कर लड़के या करियर देखा नहीं। अब बैठ जाओ, लोगों के पैक बना के उनके पीछे पीछे चमचे बन के घूमते रहो, काम दे दो, काम दे दो। या फिर मेरी तरह बोल्ड बनकर साला छोटे कपड़े पहनो, चारा क्लीवेज दिखा दो, चारा आगे पीछे बॉनेट दिख के दिखा के आगे बढ़ो, बोल बच्चन देकर आगे बढ़ो। मैंने ये किया है। क्या कहते हैं उसको अपना हुस्न दिखाकर मैं आगे बढ़ी। मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहना है लेकिन शॉर्टकट अपनाया नहीं है। शॉर्टकट का मतलब है किसी के साथ बिस्तर गर्म करना, प्रोड्यूसरों के साथ सोना, कि वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं जबान खोल दूंगी, मैं बड़ बोली हूँ, अपफ्रंट हूँ, सामने बोल दूंगी, मुझे काम दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दो, क्योंकि काम मिलेगा, गाना मिलेगा तो मुझे हर जगह शो मिलेंगे, शो मिलेगा तो मेरी रोजी रोटी आएगी। मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे। उन दोनों के, मेरे डैडी पुलिस में थे, हवालदार, बाद में वो बड़े पुलिस वाले बने। जब मैं पैदा हुई तो वो हवालदार थे, उसके बाद उनको 3 स्टार दिया गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में आया थी, जो
बॉडी होती है ना, मर जाने के बाद बॉडी बांधते हैं और नीचे झाड़ू चंदी करते हैं। बहुत गरीब परिवार से मैं आई हुई लड़की, ना एजुकेशन मेरे को डाला कभी, ना कहीं मैंने कोई एजुकेशन नहीं किया, लेकिन मैं आई तो वैसे बॉलीवुड का पर्दा फाड़ कर, बॉलीवुड का कहते हैं ना कि वो जगह को चीर फाड़ कर जैसे तैसे अंदर घुस कर अपनी जगह बनाई मैंने, और ऐसी जगह बनाई कि आज हर कोई रंग को फॉलो करता है। चाहे मैं साड़ी पहनूं तो सब साड़ी पहनते हैं, मैं ग्लैमरस बनूं तो सब ग्लैमरस बनते हैं, मैं मेकअप करूं, मैं हेयर स्टाइलिश करूं तो सब करते हैं, फॉलो करते हैं मुझे। और जैसे अभी आजकल मैं बिंदास बोल रही हूँ तो आजकल हर कोई बोलने लगा है, और बोलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये बेबाकपना है और आप जिस तरीके से अपने आप को मेरी बहन, लेकिन ये मुझे बहुत फायदा भी दिया है और जिंदगी में बहुत नुकसान भी दिया है, दोनों चीजें। क्या नुकसान हुआ? कितना डैमेज? मुझे लगता है कि अब कितना डैमेज होगा। और इसलिए क्योंकि जिस लड़के से मैंने शादी करी उसने ये मेरे बड़बोलेपन का, मेरी आज़ादी का, मेरी कंट्रोवर्सीज का पूरा फायदा उठाया, यू नो। राखी, अगर आप लोगों को मेरी छवि दिखाई कि देखो यही राखी सावंत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये है गंदी राखी सावंत है, ये बड़बोली, बिंदास, पापाराजी में कुछ भी करने वाली। तो उस लड़के को बता दो जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी को कि वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, यू नो, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी नहीं, मैं वो तमाशे, वो कॉमेडी नहीं करूंगी तो मेरी जनता मुझे देखेगी भी नहीं। मेरी जनता के पास उतना फालतू टाइम नहीं है कि बोरिंग लोगों को देखे। मेरी जनता बहुत शातिर है, बहुत थक जाती है और स्ट्रेस में आती है, तो उनके मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा डे शुरू होता है और सोने से पहले राखी सावंत को देखता हूँ। हर लड़कियां कहते हैं कि आप हमारी यू नो रोल मॉडल है। जी राखी, एलिगेशंस की बात करें, मतलब कुछ एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं विच इज लाइक वेरी, अगर इन बातों पे बेबी मैं कहूँगी कि मैं एक मेमना हूँ और सारे भेड़िए, ये सब भेड़िए हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे भेड़ियों को जमा किया है और उन भेड़िए इस मेमने को, छोटे से मेमने को खाना चाहते, चिर फाड़ना चाहते हैं। मुझे सिर्फ कॉमेडी आती है और मैंने सिर्फ लोगों को हंसाना सीखा है। और ये छोटे से मेमने को तो ऐसे ही मेरे जीसस क्राइस्ट मेरे मेमने थे और वहाँ पे शैतान ने सबको भड़काया और मेरे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया। भड़का के मेरे जीसस क्रूसीफाइड हो गए। वो एकदम सीधे साधारण, उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुख भोगा है राखी, तो तुम्हें भी संसार में दुख भोगना होगा। आपके जो दोस्त है कहीं ना कहीं ऐसा दिखा है पीछे रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दो दुश्मन बने, भेड़िए जी, मौका परस्ती जिसे कहेंगे हम दोस्ती में। मतलब आप सोचिए ना कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, भाई बोल रही हैं, बहन बोल रही हैं, आप लोगों से रिश्ते निभा रही हैं, और जब आप तो रिश्ते निभा रहे हैं, आज मैं टूट चुकी, मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं। आज मुझे अंदर से टूट चुकी, किसे भाई बोलूं, किसे बहन बोलूं, किसे दोस्त बोलूं, किसे पति बोलूं, किसे बॉयफ्रेंड बोलूं, कोई नहीं है मेरा। अब तो मुझे शक है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई कांधा देने आएगा कि नहीं, और ये सब मुझे मार डालेंगे। मैं पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे?